अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और शाम के हो गए हैं 6:30 हो गए हैं एंड मैं ऊपर आई हूँ बिकॉज़ मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं ऊपर आई हूँ। रोज़ मुझे रात को आके याद आता है कि ओहो मैंने तो जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो आवाज़ें निकाल रहा है, ड्राई हो गया इस वजह से। सो उसको मैंने ऑयल देना है, जो जैसे ये वाली जगह ही नहीं होती, ये जैसे ये है, ये इसको मैंने ऑयलिंग करनी है बिकॉज़ ये बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से मुझे इसको ऑयलिंग करनी है और कमरे को थोड़ा सा दुरुस्त करना है बिकॉज़ इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। और अभी से मैं वो जो मॉस्किटो वाली होती हैं मशीन्स वो लगा दूंगी ताकि हमारे सोने तक जो मच्छर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कपड़े कुछ लगाने वाले हैं वो लगाऊंगी। रेयान का यूनिफॉर्म जो है वो मैंने पहले ही वॉश कर दिया है। अभी वो सो के उठा था तो उसके बाद उसको मशीन में डाल दिया था एंड वो वॉश हो गया। उसको मैंने अंदर ही सुखाने के लिए डाल दिया, लेकिन कुछ कपड़े हैं जो मुझे बाहर स्टैंड पे डालने हैं। सुकाम काफ़ी ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड कपड़े आयरन करके गए हैं तो ये आयरन बोर्ड यहीं पे छोड़ गए हैं। अभी मैं इसको उठा के रखूँगी। ये हमेशा का है उनका कि वो इसको हमेशा ही ऐसे छोड़ जाते हैं और फिर मुझे उसको उठा कर रखना पड़ता है अपनी जगह पे। और जब बच्चों के साथ आएँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ बच्चों को उस टाइम सोने का टाइम होता है एंड वो फिर डिस्टर्ब होते हैं। उनको जस्ट जब वो ऊपर आते हैं उनको स्ट्रेट अवे ये होता है कि हम लोग सो जाएं। उनकी कुछ रूटीन ऐसी बनी हुई है। कमरे की थोड़ी सी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। बस 2 दिन अगर कमरे को टाइम ना दो तो चीज़ें सारी इधर की उधर हो जाती हैं। मैं पहले ऑयल लगाऊंगी, मैं नीचे से वैसे ऑयल लेके आई हूँ बिकॉज़ फिर मुझे याद नहीं था रहना। मैंने अम्मी को कहा मुझे आप ऑयल निकाल दें। ऑयल आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ख़ास नहीं है कि आपने कोई एक तरह का ऑयल ही लगाना है। जस्ट उसको तर करना होता है कि वो थोड़ा सा ऐसे ऑयली हो जाए जिससे कि वो आवाज़ ना निकाले। तो मैं ऐसे टिशू लेती हूँ। अम्मी मेरी वैसे जो हैं वो लगाती हैं उसके साथ कॉटन बर्ड के साथ, बट मैं टिशू के साथ लगा लेती हूँ। अब इतना ज़्यादा कौन करे। ये देखें, ऐसे लिया और इसको ऐसे लगा दिया। मैं वैसे तीनों तरफ लगाती हूँ, लाइक ऊपर भी लगाती हूँ और एक ये जैसे नीचे की तरफ है इस पे भी, इस तरफ से भी लगाऊंगी और इसको मैं अंदर से भी लगाऊंगी बिकॉज़ क्या होता है कि दोनों तरफ से अगर इसको आप कर दें तो फिर कुछ दिन निकल जाते हैं। ये देखें ऐसे इतना सा काम है, लेकिन इसमें भी समझ ही नहीं आती। मतलब रोज़ रात को आके मुझे याद आता है खो मैंने तो, जब ये आवाज़ निकालता है ना डोर, तो फिर मैं सोचती हूँ खो मैंने तो इसको करना था, ऑयल लगाना था, मैं फिर भूल गई हूँ आज। सो ऑयल लग गया। बाकी का ऑयल मैं ऊपर ही रख लूँगी इन केस अगर मुझे बाद में कभी ज़रूरत हो तो वो यूज़ हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ऊपर रख देती हूँ या अंदर रख देती हूँ बिकॉज़ सेफ़ रहेगा, अंदर बाहर गिरने का खतरा है। ये मैंने रख दिया। वुज़ू मैंने किया हुआ है, मैंने नमाज़ें पढ़नी है। मैंने कहा मोमिना सो गई है सो पहले मैं ये सारे काम कर लूँ। रेयान भी रो रो के जो है वो सोया नहीं, आई मीन रो रो के बैठा है। उसको जस्ट बाहर का वो है कि मैंने बाहर जाना है, बाहर लेके भी गई हूँ तो भी उसका मूड ऑफ था। एक्चुअली मैं उसको दोपहर को खुद उठा देती हूँ ना, इस वजह से वो फिर अपसेट हो जाता है, टायर्ड होता है इस वजह से। सो हम ऐसी वाली मशीनें इस्तेमाल करते हैं
और ये बहुत अच्छी होती हैं। जो लोग स्पेन में रहते हैं शायद उनको पता हो। हम लोग ये वाली लेते हैं, और एक मशीन हम लोग और भी लगाते हैं जिसमें लिक्विड होता है। लिक्विड वाली भी बहुत अच्छी होती है, बट बच्चों के साथ मैं ये वाली लगाती हूँ बिकॉज़ रेयान के बिल्कुल बेड के पास है। सो थोड़ी देर पहले मैं इसको लगा देती हूँ, तो वो फिर क्या होता है कि मच्छर जो है अगर कोई हो भी, तो वैसे वो अंदर होते नहीं हैं। यूजुअली मैं डोर बिल्कुल बंद करके रखती हूँ, सो मैं साथ साथ काम सारे कर लूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी भी कॉल आ जाती है बच्चों की कि मामा मामा, तो अम्मी भी कहती हैं कि तेरे काम नहीं मुकदे। अम्मी फिर मेरी गुस्सा करती हैं, सो उससे पहले पहले मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँ। कपड़े भी लगाने वाले हैं। कल मोमिना का हेयर कट होना है, सेकंड उसके बाल जो हैं वो हमने निकलवाने हैं। पहले वाले तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होते हैं, वो तो हमने 7 दिन की हुई थी तभी से उनको कर लिया था। लेकिन अभी जो उतारने हैं वो जस्ट उसके बाल जो हैं वो अनइवन है, सो इस वजह से हमको वो करना पड़ेगा। उसके ये वाले भी उतारने पड़ेंगे। सो यहाँ पर मैंने पता नहीं आप लोगों को कभी बताया है कि नहीं, बट 1 साल तक आप लोग, मैं ज़रा फ़ोन को रख के आपसे बात करती हूँ। जी, सो 1 साल तक यहाँ पर आप हेयर कट नहीं करवा सकते। यहाँ पर अलाउड नहीं है कहीं मतलब ऑफिशियल जगह पे जाके हेयर कट करवाना। तो वो फिर हमारे घर आके हेयर कट करता है। बीइंग अ मुस्लिम ऑब्वियसली 7 दिन के अंदर अंदर पहली दफ़ा बाल काटे हुए होने चाहिए। और अभी भी ये है कि उसके अनइवन बाल हैं, सो उनको अभी कटवा देंगे तो सर्दियों तक ये है कि हल्के से बाल आ जाएंगे उसके और सही उगेंगे। सो इस वजह से कल सुबह सुबह उसको पापा ले आएंगे और ये फिर जब उठेंगे तो उसको छोड़ आएंगे वापस। सो हमारा ये एक सिस्टम है बार्बर के साथ कि वो आ जाता है हमारे घर आके तो बच्चों के बाल काट देता है। रेयान के भी उसी ने काटे थे और मोमिना के भी उसी ने काटे हैं। चलो जी चलें, मैं साथ साथ ये काम सारे अपने ख़त्म कर रही हूँ। आई एम सॉरी अगर मेरा जो कैमरा है वो सही पोजीशन पे नहीं है, बिकॉज़ मैं साथ साथ चूँकि काम कर रही हूँ तो मुझे उसकी पोजीशनिंग का इतना कुछ ख्याल नहीं है। मैं हाथ भी धो लूँ, बिकॉज़ हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलो हाथ धोएं अब साथ साथ हाथ धो लूँ। रेयान की यूनिफॉर्म का इतना ज़्यादा मुझे मसला हुआ है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बच्चे पतले हों तो मसला, मोटे हों तो मसला। अब रेयान का इशू ये है कि 2 साल के जो बच्चे के कपड़े हैं वो उसको आते नहीं, बहुत छोटे हैं, बिकॉज़ माशाल्लाह से वो लंबा है। और जो 3 साल के बच्चों के कपड़े नहीं हैं तो डायरेक्ट 4 साल के बच्चे के कपड़े हैं वो उसको लंबे हैं। तो अब देखो मैं सोच रही हूँ 4 साल वाला ही ले लेती हूँ और उसको नीचे से सही करवा देती हूँ। यहाँ पर हैं ऐसी 2-3 स्पेनिश औरतें जो कर देती हैं, बिकॉज़ वो कपड़ा ऐसा मोटा कपड़ा है जो हमारी मशीन में नहीं आता। जो अम्मी के पास मशीन है उसमें नहीं आता। उसमें ये नॉर्मल जैसे हम लोग ये वाले कपड़े पहनते हैं ये वाले कपड़े आ सकते हैं, लेकिन वो वाला कपड़ा नहीं आता। तो अम्मी तो ऑब्वियसली उसको नहीं कर सकती। एंड अभी उन्हीं औरतों के पास जाके पूछना पड़ेगा कि अगर वो कर देंगी। बच्चों का यूनिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा, अब मेरा ये 4th के 5th स्कूल का चक्कर है यूनिफॉर्म के रिलेटेड कि ये वाली चीज़ सही नहीं है, ये वाली सही नहीं है, क्या किया जाए। सो अभी मैं उधर जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि अगर वो कर देगी सही उसको। एंड मैं अब जल्दी से कपड़े लगा लूँ और उसके बाद फिर मैं कपड़े लगा के तो मैं फिर जल्दी से नीचे जाऊं बच्चों के पास और जाके पढूं नमाज। खाने में आज मैंने बनाया था सुबह एक्चुअली। तो मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसा खाना बनाए जो 2 दफ़ा चला जाए, दोपहर को रोटियों के साथ और रात को चावलों के साथ। चावल मस्ट है भाई, हाँ मैं बता दूं आप लोगों को, चावल हम लोग खाते हैं। तो दोपहर को मैंने बनाया था आलू, अंडे और मटर
की सब्ज़ी, मतलब थोड़ा थोड़ा रसला सा, जो कि रोटियों के साथ भी खाया जाए, चावलों के साथ भी खाया जाए। एंड रेयान के लिए कीमे वाली टिक्कियाँ थी, वो मैंने उसको दी है, उसने आधी आधी खाई है और उसके बाद उसने छोड़ दिया, बस वो इतना ही खाता है। एंड खाना खाएंगे, उसके बाद मैं पहले ये वाले कपड़े उठा लूँ और नीचे जो कपड़े स्टैंड पे डालने हैं वो डाल लूँ, और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया, मेरा नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, और ये है मेरा खूबसूरत सा बेबी। ईशा भी हो गई है, सारी नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। मोमिना नीचे। बेबी क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, छोड़ो 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 मेरा सोना, छोड़ो ना, छोड़ो इसको। ऐसे ऐसे नहीं करते, गंदी बात है। सो मोमिना जो है वो नीचे ही सो गई है, रेयान अभी ब्रश करने लगा है, और उसके बाद हम भी सोने जा रहे हैं। ऊपर नीनो करनी है मेरे सोना ने सी। फिर नीनो करके सुबह उठोगे तो फिर हमने स्कूल भी जाना है। चॉकलेट भी लेनी है? अच्छा चॉकलेट भी लेनी है। चोका लेना? अंकल ले गए हैं भाई, वो अंकल ले जाते हैं ना चॉकलेट, जब एक दफ़ा रेयान ले लेता है। सो उसके बाद फिर जब रेयान को चाहिए होती है नेक्स्ट डे वो लेके आते हैं। वन डे में सिर्फ वन टाइम ही मिलती है चॉकलेट, फिर अंकल ले जाते हैं। तो कल फिर अब अंकल लेके, ये देखें अभी भी मुंह के ऊपर नोटेला कितना ज़्यादा लगा हुआ है। ब्रश करें। मामी क्या मीठे? क्या सोना? ये मेरा प्यारा बेटा, आपको पता है माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। स्कूल जाता है, फिर उधर जाके खेली भी करता है, सब कुछ करता है। अब तो मामी मामी इतना काम करने लग गया ना ये। मेरा इंटेलिजेंट बच्चा। नहीं जी। चलो सबको अल्लाह हाफिज करो, उनको बोलो अल्लाह हाफिज। अच्छा काउंटिंग कर रहे हो? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा।
चलो ब्रश करने लगा है भाई वो, अब ब्रश करने लगा है और उसके बाद फिर वो नीनो करेगा, दुआ पड़ेगा। और लाइक अ बिग बॉय माशाल्लाह रेयान बिग बॉय हो गया, वो अपने बेड पे खुद ही नीनो करता है, मामा मिमी को नीनो कराती हैं और रेयान खुद ही नीनो करता है ना? आप खुद ही नीनो करती हो ना? ऐसे ऐसे हाथ रख के नीनो करता है भाई वो। रेयान का ये स्टाइल है नीनो करने का, दोनों हैंडू नीचे रख के फिर हगी करता है पिलो को, और अपने अब्बा को हगी करता है, फिर नीनो करता है। ये नहीं चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, चलो अल्लाह हाफिज करो, फिर अल्लाह हाफिज करो जल्दी से। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, हाथ ऊपर करके करो ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।